तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, डेट इज कोरी डिजीज। ठीक है। कोरी डिजीज का जो सेकंड नेम है वो आपके पास आता है टाइप 3 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, इसको बोला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जो कोरी डिजीज होती है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक है। अगर आपसे इसका जेनेटिक इनहेरिटेंस पैटर्न पूछा जाए तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। सेकंड, आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो कोरी डिजीज है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर होता है। तो कौन सा एंजाइम है जो बेसिकली इसके अंदर अल्टर होगा? वो आपका आता है ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम, जिसको क्या बोलते होते हैं? अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेज या 4 अल्फा डी ग्लूकेनो ट्रांसफरेज। ये मैंने आप लोगों को पीछे मेटाबॉलिज्म में पढ़ा दिया था। तो इसको डी ब्रांचिंग एंजाइम बोलेंगे, या इसके जो दो बाजू मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, एक ग्लूकोसाइडेज वाला अल्फा 1 6 और एक आपका ग्लूकेनो ट्रांसफरेज वाला। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। अब अगर ये आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन है, जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन होगी उसकी ब्रेकडाउन जो है ना वो इम्पेयर हो जाएगी। तो जब उसकी ब्रेकडाउन इम्पेयर होगी तो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन होगा वो अकोमुलेट हो जाएगा। ठीक है। जो आपके पास छोटी छोटी ब्रांचेस होंगी वो अकोमुलेट हो जाएंगी, तो वो ज्यादातर अकोमुलेट होंगी आपके लिवर और आपके मसल के अंदर। और वो जो आपके पास ब्रांचेस अकोमुलेट होंगी, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था कि उसको बेसिकली लिम्फोडेक्स्ट्रिन बोलते होते हैं। ठीक है। लिम्फोडेक्स्ट्रिन लाइक जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो फिर आपके साइटोसोल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी, स्पेशली लिवर और मसल के अंदर। ये आपने याद रखने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या आएंगी। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स को वन बाय वन जो है ना हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी, आपके पास ये जो कोरी डिजीज है इसके अंदर जो हपेटोम गैली होती है उसकी क्या रीजन है? तो हपेटोम गैली की क्या रीजन है उसको यहाँ पे डिटेल से जो है ना वो डिस्कस करेंगे। वाई पर्सन डिवेलप हपेटोम गैली? तो देखिए जी, सिंपल सी बात है। जब आपके लिवर के अंदर एक्सेस ग्लाइकोजन स्टोर होगी, जब आप उसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो वो जो एक्सेस ग्लाइकोजन है, वो जो आपके पास लिमर डेक्स्ट्रिन लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपके हेपेटोसाइट के अंदर जब अकोमुलेट होगी तो आपके लिवर के सेल का साइज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपके लिवर का ओवरऑल साइज लार्ज हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं हेपेटोम गैली। ये आपने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। तो हेपेटोम गैली की रीजन क्या है? अबनॉर्मल अकोमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन दी हेपेटोसाइट्स। ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या होगा? पर्सन को आपके पास फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा? क्योंकि इस पर्सन के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंपेयर होगी, जिसकी वजह से आपका जो लिवर है वो सुफिशिएंट ग्लूकोज फास्टिंग कंडीशन में रिलीज नहीं कर सकता। ये आपने याद रखना है। अच्छा, लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोरी डिजीज है ना, ये वोन गेर की डिजीज की तरह होगी, लेकिन इसके अंदर पर्सन के जो सिम्टम है ना वो माइल्ड होंगे हाइपोग्लाइसीमिया के। और इसके अंदर ब्लड लैक्टेट का लेवल भी नॉर्मल मिलेगी। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये होती है कि जो आपके पास कोरी डिजीज है ना, इसके अंदर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, ये इंटेक्ट रहती है। इसके इंटेक्ट रहने से क्या होता है? पर्सन को सीवियर हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम नहीं आते जो वोन गेर के डिजीज के अंदर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोरी डिजीज की प्रेजेंटेशन तो वोन गेर की डिजीज की तरह होगी, बट इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो माइल्डर होंगे। इसमें ब्लड लैक्टेट लेवल आपका नॉर्मल रहेगा। ये आपने याद रखने। उसके बाद इन बच्चों की भी जो आपके पास रिटार्डेशन है वो आपके पास क्या होगी? ग्रोथ रिटार्डेशन होगी। और इन बच्चों के अंदर भी फेलियर टू थ्राइव होगा। ये आपने इसके अंदर याद रखने। क्रोनिक हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बॉडी के अंदर एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। ये आपने याद रखना। ऊपर से इनको हेपेटोम गैली की वजह से इनका लिवर, इनका जो एब्डोमिन है वो कंप्रेस होगा। ठीक है। इनकी जो एपिटाइट है वो अफेक्ट होगी, और इनकी जो हाइट है वो शॉर्ट होती है। इनके जो माइलस्टोन्स हैं वो डिलेड होंगे। ये आप लोगों ने प्लीज इसके अंदर याद रखने। उसके बाद इसमें क्या होगा? मसल की वीकनेस होगी। ठीक है। हाइपोटोनिया होगा। वो क्यों होगा? मसल के अंदर ग्लाइकोजन आपकी जब डिग्रेड नहीं होगी, जिसकी वजह से फिर क्या होता है आपके स्पेशली मसल के अंदर फटीक होगी, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो लिमिटेड होगी। तो मसल वीकनेस, क्रैम्प, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, ये सिम्टम आप लोगों ने याद रखने हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे क्या होगा? पर्सन को कार्डियोमायोपैथी होगी। कार्डियोमायोपैथी आपकी ज्यादातर जो है ना वो सीवियर फॉर्म के अंदर होती है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन यही है कि जो ग्लाइकोजन है वो आपके हार्ट के मसल फाइबर में अकोमुलेट होगा। ओवर टाइम जब ग्लाइकोजन अकोमुलेट होता रहेगा तो आपके हार्ट की वॉल क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। हार्ट की वॉल थिक होने की वजह से
पर्सन को रिस्ट्रिक्टिव या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, जिसकी वजह से पर्सन को एरिथमिया, पर्सन को फटीक, ब्रेथलेसनेस, ये सारे सिम्टम आएंगे। ये आप लोगों ने याद रखने। उसके बाद इसके अंदर पर्सन को कीटोसिस होता है। कीटोसिस क्यों होगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्पेशली आपकी बॉडी के अंदर जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस इम्पेयर होगी तो आपकी बॉडी जो फैट का मेटाबॉलिज्म है उसको स्विच कर देगी, फैट के मेटाबॉलिज्म से कीटोन बॉडीज बनाएगी। तो इसके अंदर पर्सन के यूरिन में आपको कीटोन यूरिया, फ्रूटी ब्रेथ या एसिडोसिस मिल सकती है। तो ये एडिशनल पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं लैब फाइंडिंग की, इसमें आपको लैब फाइंडिंग क्या मिलेगी? स्पेशली आपके ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ठीक है। उसके बाद पर्सन के एएसटी या एएलटी का लेवल बढ़ा हुआ होगा, लिवर एंजाइम का। पर्सन के लिपिड का लेवल हाइपर लिपिडीमिया होगा। पर्सन के मसल के डैमेज की वजह से क्रेटिनिन काइनेस बढ़ेगा। या आपने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। और अगर मैं यहाँ पे हिस्टोलॉजी की बात करूं, लिवर की हिस्टोलॉजी की, तो लिवर के अंदर आपको ग्लाइकोजन मिलेगी, शॉर्टर जो चेन्स होती हैं उसकी फॉर्म में, जिसको लिमोडेक्स्ट्रिन बोलते हैं। ये आपने प्लीज इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। तो ये पॉइंट आप लोगों को इसके अंदर जो है ना वो पता होना चाहिए। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताएं, शाबाश। कोरी डिजीज के बारे में सब लोगों को क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी डिजीज आती है आपकी एंडरसन डिजीज, ठीक है। एंडरसन डिजीज का दूसरा नाम है टाइफॉइड डिजीज, ठीक है। अब अगेन इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ये जो एंडरसन डिजीज है ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। इसके अंदर कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है? ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। ये आपने प्लीज याद रखने, ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। अब इसमें क्या होगा? देखिए जो ग्लाइकोजन है ना, अब मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया था कि जो आपकी बॉडी के अंदर स्पेशली ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन का लेट्स सपोज अगर ये एक लीनियर चेन है, इस चेन के ऊपर आपके यहाँ पे क्या होंगी? डिफरेंट ब्रांचेस होंगी। और ये जो ब्रांचेस होती है ये कौन ऐड करते हैं? ये आपका ब्रांचिंग एंजाइम करते हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ये ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होगा तो ये ब्रांचेस आप ऐड नहीं कर सकते। जब आप ब्रांचेस ऐड नहीं करेंगे तो इसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन तो स्टोर हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ब्रांचेस जो है ना वो एक तरह से अकोमुलेट नहीं होंगी। तो जब आपकी बॉडी के अंदर ये जो ब्रांचेस नहीं होंगी उसकी वजह से ये जो ग्लाइकोजन होगा ये एबनॉर्मली जो है ना वो इसकी जो चेन है वो इकट्ठी हो जाएंगी। जब वो इकट्ठी होंगी तो उसकी वजह से फिर आपके हार्ट, लिवर या मसल का जो है ना वो डैमेज होता है। ये आपने याद रखना है। और इसके अंदर एक और चीज है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ये जो एबनॉर्मल ग्लाइकोजन इकट्ठा होगा ना तो ये फिर आपके इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करते हैं, जिससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स एबनॉर्मल होगा, आपके टिश्यू की इंजरी या डैमेज होगा, जिससे आपके टिश्यू की फाइब्रोसिस भी हो सकती है। ये आपने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। तो ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी फाइंडिंग्स की, तो इसके अंदर भी पर्सन को हेपेटोस्प्लीनोम गैली होगा। अब इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन यही है कि आपके बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसकी जब ये चेन्स इकट्ठी होंगी, ठीक है, उसको बेसिकली अमाइलोपेक्टिन भी बोलते हैं। अमाइलोपेक्टिन के इट इज लाइक ग्लाइकोजन, जो आपके लिवर के अंदर या आप कह लो कि अबनॉर्मल ग्लाइकोजन की जो अकोमुलेशन होगी उसकी तरह होता है ये, ठीक है। ये आपने इसमें जो ना वो याद रखने। अब आपके बॉडी के अंदर जब ये अमाइलोपेक्टिन, स्पेशली ये जो लॉन्ग ग्लाइकोजन की चेन्स होंगी, ये अकोमुलेट होंगी तो ये अबनॉर्मल बन जाएंगी और ये ऊपर से इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। जो ब्रांच होती है ना, अगर ये ब्रांच बन जाए तो ये सॉल्युबल होती है, आपकी बॉडी में इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रांच ना बने, एक लंबी लंबी चेन्स बन जाए, ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल होती है, ऊपर से वो सॉल्युबल भी नहीं है, तो आपकी बॉडी में कमुलेट होंगी। तो अगर वो लिवर में कमुलेट होंगी हेपेटोसाइट्स के अंदर तो हेपेटोमेगाली होगा, ये आपने याद रखना है, जिसकी वजह से लिवर का डैमेज होगा, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस हो सकती है। ये आप लोगों ने याद रखना। और लिवर फाइब्रोसिस की वजह से पर्सन को फिर पोर्टल हाइपरटेंशन, असाइटिस, ठीक है, असाइटिस की वजह से स्प्लीनोम गैली होगा, पर्सन को हेपेटोस्प्लीनोम गैली मिलेगा। इसके अंदर भी ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, बच्चा फेलियर टू थ्राइव होगा। ये आपने याद रखना। वो क्यों होगा? भाई जब लीवर डिसफंक्शन होगा तो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, न्यूट्रिशन डिस्टर्ब होगी, एनर्जी स्टोरेज एबनॉर्मल होगा, जिसकी वजह से वेट गेन नहीं होगा, ठीक है, बच्चे का वेट कम होगा, माइलस्टोन डेवलप नहीं होंगे, इरिटेबल होगा। ये आप लोगों ने बातें याद रखनी है। इसके अंदर भी बच्चे को स्पेशली आपके पास सिरोसिस होगा, ठीक है, मस्कुलर वीकनेस या हाइपोटोनिया। अगेन इसकी भी यही रीजन है कि जो एबनॉर्मल ग्लाइकोजन है वो कमुलेट होगा मसल के अंदर। जब मसल में जाएगा तो कंट्रैक्शन इंपेयर होगी, हाइपोटोनिया होगा, ठीक है। आपके जो मसल है उसकी वीकनेस की वजह से फिर क्या होगा? बच्चे की जो मसल टोन है वो कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप लोगों ने याद रखना है कि मोटर डेवलपमेंट जो है ना वो डिलेड हो जाएगी,
बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं वो भी डिलेड हो जाएंगी। और इसके अंदर कार्डियोमायोपैथी की होता है, अगेन जो आपका माइलोपेक्टिन लाइक ग्लाइकोजन है वो आपके मायोकार्डियम को इन्फिल्ट्रेट करेगा, जिसकी वजह से पर्सन को कार्डियम गैली होगा, ठीक है। कार्डियम गैली के साथ बच्चे को हार्ट फेलियर भी हो सकते हैं। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। बाकी इस डिजीज के अंदर भी क्या होगा आपके पास, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है लेकिन लेट इन डिजीज होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखने कि न्यूरोमस्कुलर फॉर्म कैन प्रेजेंट इन एनी एज। अब इसका क्या मतलब है कि आपकी जो मस्कुलर फॉर्म है जिसके अंदर मसल की वीकनेस ज्यादा होती है, ठीक है, वो अर्ली स्टेज पे आ सकती है। लेकिन आप लोग सिंपल याद रखें कि एंडरसन डिजीज के अंदर यूजली पर्सन को 3 ऑर्गन के सिम्टम आएंगे। एक लिवर है, एक आपका लिवर से रिलेटेड फिर आपकी स्प्लीन आएगी, ठीक है, लिवर है, आपका हार्ट है और आपके मसल है। ज्यादातर ये 3 ऑर्गन डैमेज होते हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जी मैकर्डल डिजीज, ठीक है, जिसको टाइप 5 डिजीज भी बोलते होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है, ये नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैकर्डल डिजीज के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो कि आप लोगों ने याद रखना है कि ये भी क्या एक आपके पास इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये भी आपके पास क्या एक इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, उस एंजाइम का नाम है मसल ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखने, जिसको मायोफास्फोराइलेज भी बोलते हैं। तो एंजाइम का नाम क्या है, मायोफास्फोराइलेज, या उसको मसल ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज भी बोलते होते हैं। ये एंजाइम बेसिकली आपके मसल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज 1 फास्फेट के अंदर मसल में, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि अगर मसल के अंदर ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, मसल के अंदर आपकी जो ग्लाइकोजन है वो कम्युलेट हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से फिर पर्सन आपके पास जब एक्सरसाइज करेगा तो एटीपी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी, जिसकी वजह से जब मसल की ब्रेकडाउन होगी तो मसल में एटीपी ना होने की वजह से मसल क्रैम्प्स होंगे, ठीक है। और जब मसल क्रैम्प्स होंगे मसल का डैमेज होगा, ठीक है। जब मसल का डैमेज होगा तो अंदर से मायोग्लोबिन निकलेगा, वो मायोग्लोबिन आपके यूरिन में जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन रेड होगा, जिसकी वजह से पर्सन को मायोग्लोबिन यूरिया होगा। और इसके साथ पर्सन का एक्सरसाइज भी ठीक से नहीं कर सकता। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या पॉइंट याद रखने हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन मसल है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस के ऊपर जो है ना वो एक्सरसाइज के दौरान जो है ना वो रिले करते हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी के अंदर जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगी तो मसल को एनर्जी नहीं मिलेगी, मसल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपके मसल जो है ना वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है आपके लिवर का मसला नहीं है। लिवर के मसले, लीवर आपका ठीक है क्योंकि लीवर के अंदर ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता, ये आपके मसल की बात हो रही है। तो मसल के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा है कि लीवर में एंजाइम प्रेजेंट है। तो लीवर के अंदर जब एंजाइम प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा। इसके अंदर जो एंजाइम लिवर में प्रेजेंट होता है ना वो नॉर्मल ही होगा। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखने। इसमें जो एंजाइम आपके मसल में आता है उसका डैमेज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पर्सन को एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगा, बिकॉज मसल आपके जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक नहीं कर सकते एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ये आपने याद रखने। जिसकी वजह से फटीक होगा, आपके पास इरिटेबिलिटी होगी, स्टेमिना ठीक नहीं होगा, बंदा ज्यादातर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इसके अंदर मसल क्रैम्प्स होंगे क्योंकि आपकी एटीपी नहीं होगी, एक्सरसाइज के दौरान आपके मसल रिलैक्स नहीं होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से फिर आपको पेनफुल क्रैम्प्स होंगे। ये आप लोगों ने याद रखने। मायोग्लोबिन यूरिया क्यों होगा, मैंने बता दिया कि मायोग्लोबिन यूरिया जब आपके मसल टूटेंगे, रब्डोमायोलाइसिस होगी तो आपका मायोग्लोबिन निकलेगा, वो यूरिन में जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन आपका ब्लैक, सॉरी यूरिन आपका टी कलर, कोला कलर या रेड कलर होगा। ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये याद रखने कि इसके अंदर पर्सन को एक और टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं सेकंड विंड फिनोमेना। इसको ध्यान से आप लोगों ने समझना है। जो पेशेंट्स होते हैं ना वो ऑफनली फील जो है ना वो वीक करते हैं फर्स्टली जब वो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद उसके सिम्टम ठीक हो जाते हैं। तो मतलब ये कि अगर एक बंदा आपके पास आए कि डॉक्टर साहब जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की है ना तो मुझे ये मसला बने है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो गया था, इसको बोलते हैं सेकंड विंड फिनोमेना। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि जब आप शुरू में वो बंदा एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होती तो उसकी बॉडी फिर क्या करती है, जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होता है ना उधर से शिफ्ट होके आपकी बॉडी के अंदर फ्री फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से फिर आपकी बॉडी के अंदर जो हेपेटिक ग्लूकोज है वो रिलीज होते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखने कि अर्ली स्टेज में ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंपेयर होने की वजह से हमारी जो बॉडी है वो शिफ्ट हो जाएगी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को किसके अंदर,
फ्री फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर और हेपेटिक ग्लूकोज रिलीज होगी, जिसकी वजह से आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे आपको जो है ना वो इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, इसको बोलते हैं सेकंड विंड फिनोमेना। और एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है इसके अंदर के, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकंड विंड फिनोमेना में क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपका मस्कुलर ब्लड फ्लो भी ज्यादा होता है। अब ये एक सिंपल सी बात है भाई, जब आप एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, तो आपके मसल की तरफ ब्लड तो ज्यादा जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड विंड फिनोमेना है ना, ये इसको नहीं बोलेंगे कि ब्लड मसल, जो मसल है उसकी तरफ ब्लड ज्यादा जाते हैं उसको सेकंड विंड फिनोमेना बोलेंगे, ये नहीं इसका कंसेप्ट। सेकंड विंड फिनोमेना क्या है कि जब बंदा एक्सरसाइज करेगा शुरू में उसको इंटॉलरेंस होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इंटॉलरेंस खत्म हो जाती है। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज करेक्टराइज्ड बाय फ्लैट वीनस लैकेट कर्व विद नॉर्मल राइज इन अमोनिया लेवल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब इसका क्या मतलब है कि पर्सन की बॉडी के अंदर जो बेसिकली लैक्टेट का लेवल होगा, ठीक है, वो आपके पास का जो लेवल है वो राइज हो सकता है एक्सरसाइज के दौरान। बस ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है ना वो अनअफेक्टेड रहता है, ये मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें लिवर का मसला नहीं होता। लिवर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को जो है ना वो नॉर्मल रखता है। ये इसके अंदर जो है ना वो पॉइंट याद रखने, तो ये चीजें आप लोगों को जो है ना वो इसके बारे में, तो ये आप लोगों की जो है ना वो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस थी। और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह